हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक एपी के पहले 7 पदों का योग 49 है, यानी कि यहाँ हमें दिया गया कि S7 बराबर है 49। पहले 7 पदों का योग 49 है और पहले 17 पदों का योग 289 है, यानी कि S17 बराबर हमें दिया गया 289। तो हमें इस एपी के पहले n पदों का योग निकालना है। अब देखिए, हमें पता है कि किसी एपी के n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला ये होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ n की जगह अगर मैं 7 रख दूँ तो क्या आएगा, S7 बराबर n की जगह 7/2 आ गया। ठीक है, फिर ब्रैकेट 2a प्लस n की जगह 7 रखना है, 7-1 इंटू डी। तो S7 जो है यानी 7 पदों का जो योग है वो बराबर आ रहा है इसके। ठीक है, तो यहाँ S7 की जगह मैं क्या लिख दूंगी, ये 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7-1 इंटू डी। तो S7 किसके बराबर है, इसके 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7-1 इंटू डी और बराबर 49 ऐसे लिखा। फिर देखिए 7/2, ठीक है, ब्रैकेट 2a प्लस 7 में से 1 माइनस करा, कितना आया 6 और 7 में क्या है डी, 6 गुना डी क्या आ जाएगा 6d बराबर 49। ठीक है, अब देखिए 2a प्लस 6d है, यहाँ से हम कॉमन बाहर निकालेंगे। कॉमन क्या आएगा, देखिए ऐसी संख्या देखेंगे जिससे 2 और 6 दोनों कट जाएंगे, दोनों जो है 2 से कट जाते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6, तो यहाँ से 2 बाहर कॉमन आ जाएगा। तो 7/2 गुणा 2 बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया, जो हम कॉमन लेते हैं उससे इन दोनों को भाग कर देंगे। 2a को 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा सिर्फ a। फिर प्लस 6d है, इसको 2 से भाग करूंगी तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, तो क्या आ गया 3d, फिर बराबर 49। 2 से 2 कट गया, ठीक है, क्या आया 7a प्लस 3d बराबर 49। ठीक है, अब देखिए a प्लस 3d को मैं यही रहने दूंगी, जो 7 इसके साथ गुणा में है, जो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 49 के बटे में आ जाएगा 7, दोनों 7 से कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। ठीक है, तो क्या आया a प्लस 3d बराबर आ गया 7। ये एक समीकरण बन गया, इसे मैंने नंबर 1 दे दिया। और हमें क्या दिया गया है कि S17 बराबर है 289। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि और S17 यानी एपी के 17 पदों का जो योग है मुझे 289 ये दिया गया है। फिर देखिए मुझे पता है कि Sn इसके बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है 17, मैं n की जगह अगर 17 रख लूँ यहाँ तो क्या आएगा, S17 बराबर आ जाएगा, n की जगह 17 रख लेंगे, 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह क्या आएगा 17-1 इंटू डी। तो S17 जो है इसके बराबर आ रहा है, तो यहाँ S17 की जगह मैं ये लिख लूंगी 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17-1 इंटू डी। ठीक है, और बराबर 289। फिर देखिए 17/2 ऐसे लिखा, 2a छोटी ब्रैकेट आएगी, ठीक है, 2a प्लस 17-1 कितना आ गया 16d बराबर 289, ये ऐसे लिखा। फिर अब देखिए 2a प्लस 16d है, यहाँ से जो है 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 और 16 ये दोनों 2 से कटते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 17/2 मैंने ऐसे लिखा, और यहाँ से जो है 2 बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह जाएगा, देखिए जो हम बाहर कॉमन लेते हैं उसे इन दोनों को भाग करेंगे, 2a को मैं 2 से भाग करूंगी तो 2 से 2 कट गया, अंदर क्या बचा सिर्फ a, फिर प्लस 16d है, इसे मैं इस 2 से भाग करूंगी तो 2 अट्ठे 16, 8d फिर बराबर 289 ऐसे लिखा, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो क्या आया 17 ब्रैकेट में a प्लस 8d बराबर 289। अब a प्लस 8d यही रहेगा। ठीक है, जो 17 इसके साथ गुणा में है उसे मैं बराबर की दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो 289 के बटे में आ जाएगा 17, ये दोनों 17 से कट जाएंगे, 17 एकम 17, ठीक है, 17 एकम 17, 17 सत्ते 119, क्या आया 17। ठीक है, तो a प्लस 8d बराबर आ गया 17, ये दूसरा समीकरण बन गया, इसलिए मैंने नंबर 2 लिख लिया। अब पहला और दूसरा ये दोनों समीकरण, इन्हें मैं यहाँ एक साथ लिख लूंगी।
तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों समीकरण एक साथ लिख लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से या तो ए को खत्म कर लीजिए या डी को खत्म कर लीजिए। अगर ए को खत्म करना है तो इनमें से एक प्लस का होना चाहिए और दूसरा माइनस का, तभी खत्म होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे घटाना पड़ेगा। तो घटाने पर, अब जब घटा रही हूँ तो नीचे वाले समीकरण में सभी के साइन बदल जाएंगे। ये प्लस का ए है, माइनस का ए हो जाएगा, प्लस का 8d माइनस का 8d हो जाएगा, प्लस का 17 है माइनस 17 हो जाएगा। अब देखिए प्लस का ए है और ये माइनस का 1, तो ये कट जाएंगे क्योंकि ए में से ए माइनस करेंगे 0 ही आएगा। फिर देखिए ये प्लस 3d है, ये माइनस 8d है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस करेंगे साइन बड़े नंबर का आएगा। तो 8 में से 3 माइनस करा, कितना आया 5d, 8d बड़ा एक साथ माइनस का साइन, तो 5 के साथ भी माइनस का साइन आएगा। फिर बराबर ये प्लस का 17 है और ये माइनस 17 है, तो माइनस करेंगे और साइन बड़े नंबर का आएगा। 17 में से 7 माइनस करे 10 आया, 17 बड़ा है इसका माइनस का साइन, तो 10 के साथ भी माइनस का साइन आएगा। फिर माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आया 5d बराबर 10। ठीक है, अब देखिए d यही रहेगा, 5 जो है इसके साथ गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 10 के बटे में आ जाएगा 5, दोनों 5 से कट जाएंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो d क्या आ गया 2। अब d की ये जो वैल्यू आई है 2, ठीक है, इसे आप या तो समीकरण 1 में रख लीजिए या 2 में रख लीजिए। ठीक है, वहां से जो है a की वैल्यू आ जाएगी। तो d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है देखिए हमारा, a प्लस 3d बराबर 7। यहाँ पे हमें d की जगह क्या रखना है 2, तो क्या लिखेंगे हम a प्लस 3 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 फिर बराबर 7। तो a प्लस 3, ठीक है, d की जगह क्या रखना है 2 फिर बराबर 7। फिर देखिए a प्लस 3 गुणा 2 कितना आ गया 6 बराबर 7। a ऐसे ही लिखा, प्लस का 6 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो 7 माइनस 6 कितना आ गया 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस एपी के पहले n पदों का योग निकालिए। अब देखिए हमें पता है कि किसी एपी के पहले n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखिए n पदों का योग निकालना है, यानी यहाँ पे पदों की जो संख्या है वो n ही है, तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ n है वहाँ n ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए एस n बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2, a की जगह क्या आएगा 1, फिर प्लस n की जगह n ही रहेगा माइनस 1 इंटू डी हमने अभी निकाला था, कितना आया था 2 आया था। देखिए डी क्या आया है 2, तो डी की जगह मैं यहाँ 2 लिख लूंगी, फिर बराबर n बटे 2। ठीक है, फिर देखिए ब्रैकेट 2 गुणा 1 कितना आ गया 2, फिर प्लस n माइनस 1 इंटू 2 है, जब ब्रैकेट ओपन करूंगी तो ये 2 इन दोनों के साथ गुणा होगा, 2 और n को गुणा करा कितना आया 2n, फिर माइनस 1 और 2 को गुणा करा कितना आ गया 2 n बटे 2। फिर देखिए प्लस का 2 है माइनस का 2 है, 2 में से 2 माइनस करूंगी कितना आएगा 0 ही आएगा, तो क्या रह गया यहाँ 2n रह गया। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, n गुणा n का मतलब क्या हुआ n स्क्वायर, n को n से गुणा करेंगे क्या आएगा n स्क्वायर ही आएगा। देखिए ब्रैकेट में इसका मतलब ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो ये गुणा हो रहे हैं, n गुणा n कितना आ गया n स्क्वायर। तो इस एपी के पहले n पदों का जो योग है वो क्या आएगा n स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दर्शाइए कि a1 a2 an से एक एपी बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें an बराबर दिया है 3 प्लस 4n और सेकंड पार्ट में an बराबर दिया गया 9 माइनस 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें an बराबर दिया गया है 3 प्लस 4n, तो मुझे ये दर्शाना है कि a1 a2 a3 इस तरह से an से जो है एक एपी बनती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ an में जो है n का मान क्या रखूंगी 1 2 3 4 इस तरह से n रखने पर। ठीक है, अब यहाँ n की जगह सबसे पहले मैं क्या रखूंगी 1, तो n की जगह यहाँ 1 रखा, क्या आया a1 बराबर 3 प्लस 4, n की जगह क्या रखा 1, तो 3 प्लस 4 कितना आ गया 7, तो a1 क्या आ गया 7। फिर अब n की जगह 2 रखूंगी, a2 बराबर 3 प्लस 4, n की जगह 2 रख दिया, 3 ऐसे ही रहा, फिर प्लस 4 दूनी 8, 3 प्लस 8 कितना आ गया 11, तो a2 आ गया 11। ठीक है, फिर इसी तरह a3 निकाल लीजिए। ठीक है, a3 क्या है n की जगह 3 रखेंगे, 3 प्लस 4 n की जगह यहाँ 3 आ गया, तो 3 प्लस 4 दिए 12, कितना आया 15।
ठीक है, तो A3 क्या आ गया 15। अब n की जगह मैं क्या रखूंगी 4, तो A4 बराबर 3 प्लस 4, n की जगह क्या आ गया 4, तो 3 प्लस 4 चौके 16, 3 प्लस 16 कितना आया 19। ठीक है, अब n की जगह जब मैं n ही रखूंगी तो यही आएगा। an बराबर 3 प्लस 4n। तो देखिए हमें क्या दर्शाना है कि A1, A2, A3, A4 इस तरह से An से जो है एक AP बनती है। ठीक है, अब देखिए A1 क्या आया 7, ठीक है, A2 क्या आया 11, फिर A3 क्या आया है 15, A4 क्या आया है 19 और An क्या आया है 3 प्लस 4n। ठीक है, अब देखिए ये एक AP बनाती है। कैसे बनाती है देखिए, किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर जब समान हो तो वो AP बनाती है। तो यहाँ पे देखिए ये है दो क्रमागत पद, ठीक है, A1, A2, इनका अंतर निकालिए आप, क्या आएगा 11 में से 7 माइनस करे कितना आया 4, फिर 15 में से 11 माइनस करा 4, 19 में से 15 माइनस करा क्या आया 4। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वो बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो यानी ये एक AP बनाती है। अंतर क्या आ रहा है 4, यानी सार अंतर क्या है यहाँ पे 4, तो 7, 11, 15, 19, 3 प्लस 4 है, ये जो है एक AP है। जिसका सार अंतर क्या है 4। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आगे लिखा था कि पहले 15 पदों का योग भी हमें ज्ञात करना है। अब देखिए हमें पता है कि किसी AP के n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस फिर ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a क्या दिया गया, जो पहला पद होता है a होता है, a यहाँ पर है 7। ठीक है, d क्या दिया गया है, सार अंतर हमें दिया गया है 4। ठीक है, और n यहाँ पर क्या होगा 15, क्योंकि हमें पहले 15 पदों का योग निकालना है, तो n क्या है 15। ठीक है, तो यहाँ n की जगह हम 15 लिख लेंगे, s n की जगह आ गया 15, फिर बराबर 15 बटे 2 ब्रैकेट में 2 a क्या है 7, फिर प्लस n क्या है 15 माइनस 1 d कितना है 4। ठीक है, 15 बटे 2 ऐसे ही लिखा, फिर 2 सते 14 प्लस 15 में से एक माइनस करूंगी कितना आएगा 14, 14 चौके 56, 15 बटे 2 ऐसे ही लिखा, 14 प्लस 56 कितना आ गया 70, ये दोनों 2 से कटते हैं, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 15 गुणा 35 कितना आएगा 525। तो AP के पहले 15 पदों का योग क्या आ गया 525। अब इसी तरह देखिए सेकंड पार्ट में अब हमें AN बराबर दिया गया है 9 माइनस 5n। ठीक है, तो कहा गया कि अगर AN बराबर ये है तो हमें ये दर्शाना है कि A1, A2, A3, A4, AN इस तरह से जो है एक AP बनती है। ठीक है, और साथ ही पहले 15 पदों का योग भी हमें निकालना है। तो देखिए AN हमें ये दिया गया है, अब हमें ये दर्शाना है कि A1, A2, A3, A4 इस तरह से AN से जो है एक AP बनती है, ये हमें दर्शाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ n की जगह हम क्या रख देंगे 1, 2, 3, 4 इस तरह से n रखने पर ये रख देंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले n की जगह हम 1 रखेंगे, तो A1 आ जाएगा बराबर 9 माइनस 5, n की जगह 1 रख देंगे, 9 माइनस 5 गुणा 1 कितना आ गया 5, 9 में से 5 माइनस करा 4, तो A1 आ गया 4। अब n की जगह जो हम यहाँ पे 2 रख देंगे, तो A2 बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस 5, n की जगह क्या रख दिया 2, तो 9 माइनस 5 गुणा 2 कितना आ गया 10। ठीक है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस करेंगे साइन बड़े नंबर का आएगा, 10 में से 9 माइनस करा 1, 10 बड़ा के साथ माइनस का साइन, तो 1 के साथ माइनस का साइन आ गया। ठीक है, तो A2 आ गया -1। अब n की जगह हम यहाँ पे 3 रख देंगे, तो A3 क्या आ जाएगा 9 माइनस 5, n की जगह यहाँ पे 3 रख दिया, 9 माइनस 5 दिए 15, कितना आ जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का, तो माइनस करेंगे और साइन बड़े नंबर का आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, 15 बड़ा के साथ माइनस का साइन है, तो 6 के साथ भी माइनस का साइन आ गया। फिर अब n की जगह हम क्या रखेंगे 4 बराबर 9 माइनस 5, n की जगह हमने यहाँ रख दिया 4, 9 माइनस 5 चुके 20, इन्हें माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 20 में से 9 माइनस करा कितना आया 11,
20 पड़ा है, एक साथ माइनस का साइन, तो 11 के साथ भी माइनस का साइन आ गया। ठीक है, इसी तरह आप 5, फिर अब देखिए n की जगह हमें क्या रखना है, n। जब आप यहाँ n की जगह n रखेंगे, मतलब मान n रखेंगे, तो यही आएगा an बराबर 9 माइनस 5n, यही आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने a1, a2, a3, a4, an ये निकाल दिए हैं। अब मुझे ये दर्शाना है कि इनसे जो है एक AP बनती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a1 क्या आया है 4, a2 क्या आया है -1, a3 क्या आया है -6। ठीक है, फिर a4 क्या आया है -11 एंड सो ऑन। an क्या आया है 9 माइनस 5n। ठीक है, अब देखिए ये एक AP है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे तो सभी का अंतर बराबर आएगा। देखिए ये दो क्रमागत पद है, इनका अंतर निकालिए। कैसे निकालते हैं? बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करते हैं। -1 में से मैं माइनस कर दूंगी 4, कितना आएगा? -5 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह इन दो पदों को ले लीजिए। अब -6 में से मैं माइनस करूंगी क्या? -1, तो क्या आएगा? देखिए -6 माइनस माइनस प्लस 1 कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब इन दो क्रमागत पदों को ले लीजिए। अब -11 में से मैं माइनस करूंगी -6 को, तो कितना आएगा? -11 माइनस माइनस प्लस 6 कितना आ गया? -5। तो यहाँ पे देखिए जब आप किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर निकाल रहे हैं तो सभी का अंतर बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है? -5 आ रहा है, जो कि सारवंतर है। यहाँ पे सारवंतर क्या है? -5। ठीक है, तो ये जो है एक AP है जिसका सार्व अंतर क्या है? -5। तो जिसका सार्व अंतर -5 है। तो देखिए ये हमने यहाँ पे दर्शा दिया कि a1, a2, a3, a4 एंड an से जो है एक AP बनती है। ठीक है, अब मुझे क्या दर्शाना है आगे? मुझे अब AP के, ये जो AP है इसके पहले 15 पदों का योग निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें a क्या दिया गया है? 4, ये जो पहला पद होता है ये a होता है। ठीक है, d सारवंतर है -5 और n बराबर क्या है? 15, क्योंकि पहले 15 पदों का योग निकालना है तो n 15 है। तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ n है, n की जगह मैं 15 लिख लूंगी। ठीक है, तो s n की जगह क्या आ गया? 15, फिर बराबर n की जगह 15/2। ठीक है, फिर ब्रैकेट 2, a क्या है? 4, तो a की जगह 4 आ जाएगा, फिर प्लस n की जगह 15 -1, d कितना है? -5, तो d की जगह मैंने यहाँ लिख लिया -5। फिर देखिए 15/2 ऐसे लिखा, 2 चौके 8, फिर प्लस 15 में से एक माइनस करूंगी, कितना आएगा? 14, फिर -5। फिर देखिए 15/2 ऐसे ही लिखा। ठीक है, 8, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 14 पंजे 70, 15/2 ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस करेंगे साइन बड़े नंबर का आएगा। 70 में से 8 माइनस करूंगी, कितना आ जाएगा? 62 आएगा। ठीक है, 70 बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो 62 के साथ भी माइनस का साइन आएगा। इसको हम ब्रैकेट में से लिखेंगे क्योंकि दो साइंस जो है कभी भी इकट्ठे नहीं आते हैं। ठीक है, फिर देखिए 2 और 62 ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 एकम 2, तो क्या आ गया? 15 गुणा -31। ठीक है, अब 15 और -31 को गुणा करूंगी तो कितना आएगा? -465। तो इस AP के पहले 15 पदों का योग कितना आया? -465।